अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है और मैं टीचिंग कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। टैक्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ऑडिट पढ़ाता हूँ और बाकी कोई एक दो सब्जेक्ट्स। तो बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि जनाब हमें प्रॉब्लम आ रही है इंडक्शंस की, या इंडक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, सीवी कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, और हमें जो है क्या हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए कि फर्म्स हमें रख लें, ए कैटेगरी में जाएं, बी कैटेगरी में जाएं, सी कैटेगरी में जाएं, इंडस्ट्री में आर्टिकल करें, कहाँ करें, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको थोड़ी बहुत जो गाइडेंस कर सकता हूँ वो कर देता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ। तो सबसे पहली बात कि भाई दो चीज़ें देखती हैं। मैं एक फर्म में मैनेजर रहा हूँ, तो मैं जब किसी के इंटरव्यू करता था, तो अब भी एक दो फर्म में इंटरव्यू के लिए कभी कभार आना जाना होता है। तो जब मैं इंटरव्यू करता था तो मैं सिर्फ ये देखता था, सबसे पहले बच्चे की अपीयरेंस देखता था, वो है कैसा, वो लगता कैसा है। सबसे पहले जब आया, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपकी जो है हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता, एजुकेशनल हिस्ट्री मुझे नहीं पता, आपने मार्क्स कितने लिए हुए हैं मुझे नहीं पता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। सबसे पहले मैं आपका लिबास देखूँगा और आपकी ज़ाहरी शक्ल सूरत देखूँगा। तो उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके बाल बेहतरीन प्रोफेशनल अंदाज में तराशे होने चाहिए। आप अगर तो दाढ़ी नहीं है आपकी तो प्रॉपर शेव होनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको प्रॉपर एक स्टाइल से, अच्छे से स्टाइल, ये नहीं कि दाढ़ी के को स्टाइल बनाते फिरें, लेकिन वो प्रॉपर ट्रिम हो, बिखरी हुई ना हो। पहली ये बात हो गई। दूसरी, अपने नाखून वगैरह वो बेहतर तरीके से आप वो करके जाएं, प्रेजेंटेबल फॉर्म में जाएं। अगर बाइक वगैरह पे जाते हैं तो कहीं रोक के अपना चेहरा वगैरह दुरुस्त करके उसके बाद फॉर्म में जाएं। अगली जो बात है कपड़ों वाली, कपड़ों के मामले में बहुत सारे स्टूडेंट केयरलेस होते हैं। इसलिए मैं जब वो पीआरसी वगैरह में आते हैं तो तब से कहना शुरू कर देता हूँ कि अच्छे कपड़े, मतलब अच्छे कपड़े से क्या मुराद है, सारे कपड़े अच्छे होते हैं, बट जो अभी फॉर्म्स में चल रहे होते हैं वो पैंट शर्ट या ऊपर कोट वगैरह, टू पीस जिसको कहते हैं, तो वो होना चाहिए। ये वक्त के साथ साथ आता है ना, तो इसके लिए कोई अलग से वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल शॉर्ट में बता दूं तो कोशिश करें कि आपकी जो चंद एक कलर है शर्ट के और लाइट से वो होने चाहिए, और आपकी जो पैंट हो वो डार्क हो, इसको कंट्रास्ट कहते हैं। फिर दूसरा ये कोशिश करें रिस्ट वॉच पहने, और आपके जो बेल्ट है वो अच्छी हो, फॉर्मल हो, फंकी ना हो, और आपके शूज़ अच्छे हों, पॉलिश हो। आपके शूज़, आपके बेल्ट, आपकी जो वॉच है उसका कलर मैच होना चाहिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। खैर ये तो बात हो गई लिबास की। तो लिबास पे अगर कहेंगे तो अलहदा से, आपकी तरफ से ही है, अलहदा से एक वीडियो भी बना देंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद द वे यू ड्रेस एंड द वे यू एड्रेस। अगली बात है आप पहनते क्या हैं। पहली बात होगी, सॉरी, पहनते क्या है, और अगली बात है आप बोलते क्या हैं। तो दूसरे नंबर पे एक तो अपने कपड़े वगैरह, ये अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत अच्छी करें। दूसरा, आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। कुछ चंद एक वर्ड्स होते हैं वो सीखें। अपनी कम्युनिकेशन जो डेफिनेटली जो है वो इंग्लिश है, बेहतर करें। अच्छे लफ्ज़ बोलें, प्रोफेशनल लफ्ज़ बोलें। अब ये कहाँ से करेंगे तो गूगल से हेल्प लें भाई, ये कोई लंबा कोर्स नहीं करवाया जा सकता आपको, गूगल से हेल्प लें और वैसा बोलने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी में मैं ये कहूँगा कि अगर मैनेजर आगे उर्दू में सवाल करे तो इंग्लिश ना झाड़ना शुरू कर दे, उर्दू में जवाब दे। लेकिन अगर वो इंग्लिश में सवाल करे आपसे तो आपको भी जवाब इंग्लिश में होना चाहिए। दो बातें हो गई, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है और अपना लिबास बेहतर करना है, ठीक है। टाई का ख़ास तौर पर मैं कहूँ कि फिर कॉलर ऐसे रखें। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि कॉलर पूरा नहीं आ रहा होता, फिर भी टाई लगाई होती है, कॉलर आधा खुला होता है, तो कॉलर की एक प्रॉपर टाई वाली सेटिंग हो। टाई फिर वो सिंगल नॉट, डबल नॉट कुछ होती हैं, वो आप गूगल कर लीजिएगा, उसके मुताबिक आपने टाई, और टाई कोशिश करें कि मैच से ज़्यादा कंट्रास्ट में अच्छी लगती है। ये भी आप गूगल से सर्च करेंगे मैच कंट्रास्ट क्या होता है, तो आपको कुछ फंकी लिबास ना हो, अच्छा हो। आगे चलते हैं। फिर अब स्टूडेंट का ये एक होता है कि जनाब पर्सनालिटी हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, फिर होता है कि सर हम फ़लाँ कोर्सेज कर लें। भाई कोर्सेज तो यानी अब एक्सेल कर लें, पावर बीआई कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो भाई उतना करें जितना हज़म कर सके। आपने कोर्स किया हुआ है, आपको उसमें से क्वेश्चन करेगा, आगे जो बंदा बैठा है वो उसका एक्सपर्ट है,
तो आप जब कहेंगे जनाब मैंने कोर्स किया है, मैं तो इसका मास्टर हूँ, अच्छा हूँ, ये वो, उसने 2-4 क्वेश्चन करने हैं तो आप फंस जाएंगे। तो कोशिश करिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने रखें। उसका बेहतर तरीका क्या है कि अगर आप जैसे पेपर देते, अब तो टाइम गुजर गया, आने वालों के लिए ये नसीहत है कि जैसे पेपर देते हैं आप कुछ ना कुछ किसी फर्म में, किसी एक डिपार्टमेंट में घुस जाए, ठीक है, किसी भी जगह पे जो है वो चाहे पेड हो ना भी हो, तो आप एक्सपीरियंस हासिल करें। वहाँ से आप जो सीखेंगे प्रैक्टिकली, वो आप कभी भी किसी कोर्स वगैरह के थ्रू नहीं सीख सकते। खैर, मेरी ये है कि एक्सेल पे बेहतर ग्रिप कर लें और उसको बताएं कि मुझे एक्सेल आता है। और जो है, और इसके अलावा 1-2 और कोर्सेस हैं, कुछ कोई ऑडिट सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लें, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लें और उन्हें लिखें कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। अगली बात देखें, मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। उसे साफ़ सुथरा अच्छा लड़का चाहिए, उससे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन और अपीयरेंस अच्छी हो, उसे एक ऐसा लड़का चाहिए, अगर ये एक एडिशनल क्वालिटी होगी कि उसने आपको एक्सेल सिखाना है, आपको एक्सेल पहले आता है, उसने कोई आपको काम सिखाता है थोड़ा बहुत आपको पहले आता है, तो उसको वो कहेगा जो मुझे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इसमें लगाने दे, वो तो इसको पहले से काम आता है, तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो कोर्सेज कौन से सीखने के? बेसिक नेचर के, या फिर बेहतर है कि किसी फर्म में महीना 2 लगा के कोई एक्सपीरियंस हासिल कर लिया जाए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तीसरा जो होता है जनाब, ए कैटेगरी में जाना चाहिए, बी कैटेगरी में जाना चाहिए, सी कैटेगरी में, सर फलां ए कैटेगरी, बिग 4 में। तो भाई बिग 4 से आगे जहाँ और भी हैं, मैंने काफ़ी सारी, मतलब इवन बिग 4 में अभी लाहौर के अंदर ही देख लें तो छोटी फर्म्स के लोग हैं जो वहाँ पे मैनेजर हैं। तो कोई सीखने की कोई हद नहीं होती, ठीक है। मैं ये नहीं कहा था बिग 4 की कोई एडवांटेज नहीं है, वाकई है, लेकिन छोटी फर्म में भी आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी। और जहाँ पे कैटेगरी की बात है, ए बी सी, स्टेट बैंक की कैटेगरी है, आई कैप की 2 ही कैटेगरीज है, QCR और नॉन QCR, ठीक है। तो कोशिश करें कि बस QCR रेटेड फर्म, ठीक है, बस नहीं, हमेशा अच्छी से अच्छी कैटेगरी, टॉप 10 है, बिग 4 है, फिर टॉप 10 है, 20 है, फलां फलां फलां, अच्छी फर्म है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं जो आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपके 2 फर्म्स में आपको अल्लाह करे कॉल आ जाए, तो फिर किसी से पूछे कि उनका इन्वायरमेंट कैसा है। ये इन्वायरमेंट आपके साथ सारी ज़िंदगी चलेगा, ठीक है। अगर आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो तो टॉक्सिक बॉस बनोगे, टॉक्सिक मैनेजर बनोगे, और अगर अच्छे इन्वायरमेंट में गए तो एक अच्छा मैनेजर बनोगे। तो अगर दोनों बराबर की हैं, बल्कि एक ज़रा बेहतर है लेकिन दूसरे का जो है वो इन्वायरमेंट ज़रा अच्छा है, बेहतर है, तो मैं कम कैटेगरी वालों को, इन्वायरमेंट वाले को प्रेफर करूँगा, जहाँ पे आपको कम से कम टेंशन ना हो, कम से कम प्रेशर्स ना हो, कम से कम गालियाँ ना पड़ रही हो, ठीक है। खैर, जो भी है, इससे आगे तो किसी भी एक रीज़नेबल कैटेगरी, रीज़नेबल जो है QCR रेटेड फर्म, अच्छे जो है माहौल के साथ मेरे लिए, मेरे ख्याल में तो बेहतर रहेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, सर इंडस्ट्री में जाए या फिर फर्म में जाए? भाई दोनों में जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बस इंडस्ट्री के लिए आप ख्याल रखिएगा, आप एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकेंगे, मतलब वो, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप वो साइन नहीं कर सकेंगे, आप जो है मतलब बाद में अपनी फर्म नहीं बना सकेंगे, ख़ासतौर पर ऑडिट नहीं कर सकेंगे, बाकी जॉब वगैरह। उसके बाद सर अगला आखिरी क्वेश्चन होता है कि सर किस डिपार्टमेंट में जाए? तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने जॉब करनी है तो आंखें बंद करके, क्योंकि हर बच्चे का होगा ऑडिट में जाना है, नहीं भाई। अगर आपने अपनी कल को बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी फर्म बनानी है, तो ऑडिट में ना जाएं, टैक्स और एडवाइजरी में जाएं, वो स्टार्ट करेगा आपका। अगर आपने जॉब करनी है, बाहर शिफ्ट होना, तो यस, फिर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में जाएं। क्यों? मोस्टली फर्म्स क्या करती हैं कि वो एडवाइजरी या टैक्स से फिर आपको ऑडिट में शिफ्ट कर देती है, तो आपको दोनों का एक्सपीरियंस आ जाता है। खैर, कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना इसमें दे दूँ। अल्लाह आप सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।